पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें बताऊंगा आपको जिनपिंग की डायरी से क्या चुरा कर पढ़ना चाहते थे ट्रंप। चीन दौरा खत्म, जिनपिंग को लेकर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप को लग गई आग। ईरान का साथ और पुतिन का विश्वास, मोदी के अरब और यूरोप दौरे पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं, क्या बड़ा होने वाला है। तेल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध तो रुका हुआ है, लेकिन हॉर्मुज पर दोनों देश अभी भी अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। पूरी दुनिया परेशान है कि भाई कितनी जल्दी हॉर्मुज खुल जाए, ये जो संकट है ये टल जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, कई देश बर्बाद हो जाएंगे। और जिन देशों की इकोनॉमी टिकी हुई है इस पर, उसका सोचिए कि क्या होगा। अभी तक पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए दलाली कर रहा था, आपको मैंने कई बार बताया, लेकिन ईरान और अमेरिका के सामने पाकिस्तान की भी पोल खुल गई है, जिसके बाद ट्रंप सीधे चीन पहुंच गए। जब ट्रंप पूरे लाव लश्कर के साथ चीन पहुंचे तो दुनिया को लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज का रास्ता भी खुल जाएगा, तेल का संकट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरी हवाबाजी। आज ट्रंप का 3 दिन का चीन का दौरा खत्म हो गया, ट्रंप वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ईरान और हॉर्मुज को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, यानी कि कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। चीन की तरफ से यह कहा गया कि युद्ध खत्म होना चाहिए और बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है, तो अमेरिका भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि भाई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। यानी ना तो चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुलकर कुछ कहा और ना ही अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने की चीन की अपील पर कोई ठोस वादा किया। ट्रंप और जिनपिंग में ईरान को लेकर कौन सा पेच फंस गया, क्यों डील नहीं हुई, यह सब बताने वाला हूं आपको। इधर पीएम मोदी रूस और ईरान के साथ बैठक करके आज यूएई भी पहुंच गए, और पीएम मोदी जब खाड़ी देश पहुंचे तो किसने क्या कह दिया कि भारत ही ईरान अमेरिका युद्ध बंद करवा सकता है। यह आज आपको बताने वाला हूं किसने कहा है। और दुनिया के 2 सो कॉल्ड सबसे बड़े नेता मिले, बंद कमरे में कई घंटों की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर बयानबाजी हुई, लेकिन ईरान और हॉर्मुज का मामला जहां था वहीं अटका हुआ। लेकिन ट्रंप जैसे ही चीन से अमेरिका के लिए रवाना हुए, भारत में मौजूद ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को मैसेज भेज दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए चीन की किसी भी पहल का स्वागत करें। अगर बीजिंग शांति का समर्थन करने के लिए आगे आता है तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चीन न सिर्फ ईरान का करीबी साझेदार है बल्कि उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। चीन को मीडिएटर बनाने वाली ईरान की पहल को डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के वादे से पीछे हट गया है, और जब तक वो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की गारंटी नहीं देता है तब तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपने सर्वधित यूरेनियम को जो उन्होंने संवर्धित कर लिया है, उस यूरेनियम को छोड़ने पर सहमत हुआ था, लेकिन अब अपनी बात से ईरान पलट गया है, जबकि ईरान भी लगातार यही कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में है ही नहीं, इस पर हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप के चीन दौरे के दौरान भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि युद्ध कैसे खत्म हो और हॉर्मुज का रास्ता कैसे खुलवाया जाए, लेकिन ट्रंप चीन के सामने भी इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं होगी कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए ट्रंप ने क्या। ट्रंप चीन पहुंचे थे तभी से माहौल बनाया जाने लग गया था कि ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है और चीन में ही इसकी मुहर भी लगेगी, लेकिन ट्रंप ने चीन पहुंचकर भी ऐसी बातें कर दी कि चीन भी हैरान रह गया। ट्रंप ने कह दिया कि चीन अब ईरान को सैन्य सहायता मुहैया नहीं कराएगा, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया। पागल है क्या चीन कि समझौता कर लेगा कि हम तुमको नहीं देंगे कोई भी सैन्य सामान, साजो सामान। भाई उसकी बिक्री और उसके खरीदार आपस में दोनों साझेदार, आप क्यों बीच में बन रहे हैं भाई। जिनपिंग तो ट्रंप को लेकर बहुत सावधानी बरतते हुए नजर भी आए। चीन के दौरे के आखिरी दिन जिनपिंग उन्हें बीजिंग के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेकर गए, जहां पर उन्होंने गार्डन की सैर उन्हें करवाई। और इस बीच ट्रंप ने जिनपिंग से पूछ लिया कि क्या दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी यहां लाया जाता है। इस सवाल पर जिनपिंग सकपका गए। देखिए, वहीं ट्रंप की एक और तस्वीर सामने आई जिसे देखकर दुनिया भर में ट्रंप के खूब मजे लिए जा रहे हैं। दरअसल मीटिंग के दौरान जब जिनपिंग बोलने के लिए खड़े हुए तो ट्रंप ने उनकी डायरी में ताका झांकी शुरू कर दी। दुनिया के 2 टॉप लीडर्स की बैठक में ऐसा भी हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ट्रंप ने बिना हिचक जिनपिंग के डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रंप यहां थोड़ा गच्चा खा गए। बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने जो भी नोट्स बनाए थे वो मंदारिन लैंग्वेज यानी कि जो चीनी भाषा है उसमें लिखी हुई थी, इसलिए ट्रंप ने 2 पन्ने पलटने के बावजूद डायरी झट से उन्होंने बंद कर दी और कुछ समझ नहीं पाए। एक बार फिर से देखिए कि क्या हुआ और इस पर पूरी दुनिया भर में क्यों चर्चा हो रही है और लोग क्यों इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा था। ये देखिए,
ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया को जैसे चाहूं वैसे घुमा सकता हूं, वो जिनपिंग की डायरी को खोलते हैं। ये शिष्टाचार में भी नहीं आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने डायरी खोल दी, 2 पन्ने पलट लिए। बाद में उनको पता चला कि भाई ये जो लिखा हुआ है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, जिस लिपि में लिखा हुआ। इस दौरे की एक और तस्वीर चर्चा में है। जब ट्रंप और जिनपिंग ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए आए तो ट्रंप कुर्सी पर बैठने के बाद असहज दिखाई दी। वो ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे। चर्चा तो ये हो रही है कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई थी, यानी कि छोटी कुर्सी दे दी गई थी, ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाई। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप की लंबाई जिनपिंग से करीब 10 इंच तक ज्यादा है और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ट्रंप को दुनिया के सामने कमतर दिखाना चाहता। सिर्फ ट्रंप और जिनपिंग की ट्यूनिंग ही खराब नहीं थी इस दौरे के दौरान, बल्कि अमेरिका और चीन के अधिकारी भी आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस में टकराव भी हो गया। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी हथियारबंद एजेंट को एंट्री ही नहीं दी। हवाला दिया गया कि टेंपल ऑफ हेवन में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। अधिकारियों में बहस की वजह से कार्यक्रम में आधे घंटे की देरी भी हो गई। एक टेलीग्राफ संवाददाता ने कहा, जब से हम आए हैं हमने कई टकराव देख लिए। ट्रंप के साथ चीन पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन को वहां से बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने एक भी गिफ्ट अमेरिका ले जाने की मंजूरी नहीं दी। व्हाइट हाउस के संवाददाता के मुताबिक अमेरिका के स्टाफ ने चीन से मिली सभी चीजें उनसे ले ली और चीन से मिले बर्नर फोन से लेकर पिन तक उनसे ले ली गई सभी सामान प्लेन में चढ़ने से पहले ही डस्टबिन में फेंक दिया। विमान में चीन से कोई भी चीज लाने की अनुमति नहीं है। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बीच ताइवान से भी बड़ा अपडेट आया है। ताइवान के एयर स्पेस में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रोज उड़ान भरने वाले चीनी फाइटर जेट पिछले 24 घंटे में बिल्कुल नजर नहीं आए, जबकि 7 चीनी नौसैनिक जहाज इस क्षेत्र में एक्टिव। ट्रंप का चीन दौरा तो फेल साबित हुआ ही, उधर रूस को पीएम मोदी से उम्मीद जग गई। दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भारत लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है। इधर ट्रंप और जिनपिंग में बात नहीं बनी, उधर पीएम मोदी ईरान और रूस के विदेश मंत्री से मीटिंग करके यूएई पहुंच गए। ईरान को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उन्होंने यूएई के लिए क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।